Assalamu alaikum students. Today we start chapter number 2, exercise 2.1. 2.1 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जिस तरह का डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट एक फार्मूला है या एक हम टूल कह सकते हैं जिसकी मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रूट्स की नेचर के बारे में बता सकेंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? अब डिस्क्रिमिनेंट होता है इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज होता है जी बी, ए और सी की वैल्यू क्या है? दे आर द कांस्टेंट। इनकी वैल्यूज़ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलेंगी जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पता कैसे चलेगा कि ए बी सी की वैल्यू क्या है? तो उसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म का पता होना चाहिए। जिस तरह कि अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए की वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट बी की वैल्यू, जिसके साथ एक्स यानी कि वेरिएबल नहीं होता वो सी की वैल्यू होगी। इसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे ए बी सी की, जिसके बाद हमें डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पता चल जाएगा। जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हमें पता चल जाएगा तो फिर हम उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की नेचर के बारे में बता सकेंगे। अब फर्स्ट किया कि अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है और हमने उसे डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में पुट किया, जैसा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें बी, ए और सी की वैल्यू जब हमने इसमें पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो आ जाता है जी 0 से ग्रेटर। फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 5, 6 या 4 आ जाता है, 9 आ जाता है, 16 आ जाता है। और उसके साथ वो नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर बने किसी भी नंबर का, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 है तो वो 2 का स्क्वायर बनेगा, 9 है तो वो 3 का स्क्वायर बनेगा, 4 है तो वो 16 का बनेगा। देन हम कहेंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो हैं वो रैशनल होंगी, रियल होंगे और नॉन इक्वल होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आया जी 49। तो 49 एक तो 0 से ग्रेटर है, पॉजिटिव है, फिर साथ ये किसी 7 का होल स्क्वायर बन रहा है। सो अब हम कह सकेंगे कि 49 जो है वो 7 का परफेक्ट स्क्वायर है और ये ग्रेटर देन 0 है। सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। आफ्टर इट क्या है जी कि अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला है और उसका आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाता है और वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 है, 3 है, 20 है, 40 है, देन क्या होगा जी, इक्वेशन की जो रूट्स होंगी उसकी जो नेचर होगी वो इर्रेशनल होगी, रियल होगी और अनइक्वल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है जी 40 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता और ये ग्रेटर देन 0 भी है। आफ्टर इट अगर डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड किया और आंसर आ जाता है 0, देन हम कह देंगे रूट्स क्या होंगे, रैशनल, इक्वल और रियल। फॉर एग्जांपल डिस्क्रिमिनेंट आपने निकाला और आंसर आ गया 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर लेस देन 0 आ जाए, यानी कि कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, तो देन हम रूट्स कह देंगे जी इमेजिनरी। फॉर एग्जांपल डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आया जी -7, 6, 7, 2। ये थी थोड़ी सी डिस्कशन एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जी 1 स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हमारे पास इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो गई और वहाँ से हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल के जस्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है।
तो उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले का पता होना चाहिए। तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने जाते हैं। सोल्यूशन है जी, अब हमें ए बी सी की वैल्यू कैसे पता चलेंगी। अब हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके साथ हम ए बी और सी की वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। एक्स के जो है वो ए की वैल्यू होती है, स्केयर का कोफिशिएंट, तो हमने 2 लिख लिया। बी जो है वो एक्स की कोफिशिएंट को बोलते हैं, और सी जो है जिसके साथ वो वेरिएबल नहीं होता, जो कि यहाँ पे क्या है -1। सो ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू -1। इसके बाद हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पुट करना है, जो कि क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे ए बी सी की, जिसके बाद हमें डिस्क्रिमिनेंट का आंसर मिल जाएगा। बी की वैल्यू जी 3 का होल स्क्वायर -4, और ए की वैल्यू क्या है जी 2, इनटू सी की वैल्यू क्या है जी -1। 3 का स्क्वायर 9। अब ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है जी प्लस, 4 2 ज़र 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8 ही आ जाएगा। तो 9 + 8 किया 17। तो ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है जी, ठीक है। इस तरह आपने इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी फाइंड करने हैं, यानी कि रिमेनिंग पार्ट्स के अंदर भी अपना डिस्क्रिमिनेंट को इसी तरह फाइंड करना है, रिमेनिंग पार्ट भी इसी तरह करना है, ठीक हो। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।